देखो हम लोगों ने अभी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट किया है। मैं आज एक क्वेश्चन और करके फिर से दिखा रही हूँ जिससे कि सबका रिकैप भी हो जाए और उसी के आगे फिर मैं पार्टनर्स लोन बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 5.80। क्या क्वेश्चन है? अशोक, भास्कर, चमन। रिटायरमेंट में सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे पहले करते आए हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ही है ये भी एक तरह का, तो वैसे ही इसमें हमारा रिवैल्यूएशन वगैरह सब बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमें 3 पार्टनर्स बोले, यहां पर मान लो ये रजिस्टर के 2 पेजेस हैं, तो हमने वर्किंग नोट्स अगर पहले बना लिए तो नेक्स्ट पेज से आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट्स, और वहां पे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे मेन सॉल्यूशन, जिससे कि ये पता रहे कि यहां से मेन सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हमें बोला गया अशोक, भास्कर और चमन 1/3, 1/2 और 1/6 ये रेशो है। तो इसको अगर हम एक कॉमन रेशो में लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2:3:1 आ गया। इसके बाद बैलेंस शीट हमें दी हुई है। बैलेंस शीट में देख के हमें समझ में आ गया कि जनरल रिजर्व हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन देखो, जनरल रिजर्व हमें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है लायबिलिटी साइड पे, असेट साइड पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चमन रिटायर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। चमन रिटायर हो रहा है, ये है चमन जिसका 1/6 शेयर था वो रिटायर हो रहा है। गुडविल वैल्यूड 2,40,000, चमन शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट्स। जो फ्यूचर रेशो, अब देखो अशोक एंड भास्कर का जो न्यू रेशो है दैट इज 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म, पहले हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा पार्टनर कितना, क्योंकि पार्टनर जब रिटायर होता है तो वो गेन करता है, जनरली यही होता है कि वो गेन करें। अब यहाँ पे अगर हम अशोक का निकालें तो अशोक का 3/5 - 2/6 हो गया। गेनिंग है तो न्यू रेशो ज्यादा होगी, यही होता है ना, जब गेन करते हैं तो न्यू रेशो ज्यादा होती है, तो न्यू माइनस ओल्ड हमने कर दिया। 30, 18, 10, 8/30। भास्कर 2/5, 3/6, 30, 12 -3/30। अगर इसका -3/30 आ रहा है मतलब इसकी न्यू रेशो कम है और ओल्ड रेशो ज्यादा थी, इसका मतलब ये गेन नहीं कर रहा, ये तो सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हमारी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। गेन कौन कर रहा है? अशोक, डेबिटेड। सैक्रिफाइस भास्कर, और जो पार्टनर जा रहा है वो भी सैक्रिफाइस ही कर रहा है, जो पार्टनर जा रहा है वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कि चमन। पूरी फर्म की गुडविल अगर 240 है तो अशोक का शेयर 8/30 कितना हो गया? ये 64,000। ठीक है, फिर 2,40,000 इंटू 3/30 24,000 और 2,40,000 इंटू 1/6। ये हमने सब वर्किंग नोट्स में पहले ही कर लिया जिससे कि हमें क्वेश्चन करते समय दिक्कत ना आए। जो पार्टनर हमें, ये वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो चेंज इन पेसर में था, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डेबिट है, रिमेनिंग कौन है? जो गेनिंग है, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग,
यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग है। अब यहाँ पे बाई चांस सेक्रीफाइसिंग रिटायरिंग पार्टनर तो है ही, उसके साथ साथ एक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ऐसे कर दी एंट्री। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं वो। हमें प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस, फर्नीचर रिड्यूस, स्टॉक इंक्रीज, बिल्डिंग इंक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो मेन सॉल्यूशन में पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10% यानी कि 40,000। फर्नीचर 5% यानी कि 5,000। स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 15%, तो बाय स्टॉक 2,50,000 का 15% कितना हो गया 37,500। बिल्डिंग कितने से करना है 10%, 50,000। प्रोविजन रेज्ड टू 20 यानी कि पहले प्रोविजन 5,000 था, अब 20 हो गया, तो हम 15,000 का और बना देंगे। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितने का 27,500। प्रॉफिट अशोक भास्कर चमन 4,583 और ये आ जाएगा 7,9। ठीक है। अब इसमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। अशोक सबसे पहले इनके बैलेंस बीडी, अब मैं तुम्हें फिगर्स बता रही हूँ, फिर तुम खुद से ट्राई करोगे। बैलेंस बीडी लिखेंगे, रिवैल्यूएशन लिखेंगे, जर्नल रिजर्व लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म सभी लिख लो, प्रैक्टिस में एग्जाम में नहीं लिखनी है, ठीक है। जर्नल रिजर्व लिखेंगे, फिर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखेंगे। गुडविल की एंट्री क्या हुई थी, अशोक डेबिट हो रहा है ना, तो टू भास्कर अशोक में आएगा और टू चमन ये भी अशोक में। बिल्कुल लेजर पोस्टिंग ही है, हम कर रहे हैं अशोक डेबिट टू भास्कर टू चमन, तो अशोक के डेबिट में आ रहा है, तो अशोक के डेबिट साइड पे टू भास्कर टू चमन, ठीक है। फिर यहाँ पे बाय अशोक, ये यहाँ पे भास्कर और चमन के कॉलम में आएगा, ठीक है। इस तरह से लेजर पोस्टिंग होगी। और तो कोई आइटम नहीं बची है इधर, बस गुडविल हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया। जो रिटायर हो रहा है चमन, उसके बैलेंसिंग फिगर उसके लोन में आएगी और बाकियों की बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी में आएगी। तो चमन की यहाँ आएगी, इन दोनों की यहाँ आएगी। फटाफट से बनाओ और फिगर्स बताओ क्या क्या वैल्यू आई इसमें। 3,4,250 जनरल रिजर्व कितना आ रहा है 220 है, तो 220 को डिवाइड कर दिया 6 से, कितना आया 11। अच्छा, ये तो जनरल, ये जनरल रिजर्व है। रिवैल्यूएशन गुडविल
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 60 है। ठीक है, ये सारा आ गया। अब लोन में डाल देंगे। इसका हो गया 380 to 500, यही आ रहा है। इधर का आ गया 750, 7 4 547, 750। बैलेंसेस निकालने हैं अभी इनके। और इधर का 0 5 हाँ 331 250। अब चमन का तो लोन में चला जाएगा 321 250। चमन जो पार्टनर रिटायर होता है उस पार्टनर को हम, अगर हमें कुछ भी लिखा नहीं है, अब जैसे क्वेश्चन में कुछ लिखा थोड़ी ना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर लिखा होता उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसको पेमेंट कर देते और उसको यहाँ पेमेंट करते और बैलेंस शीट में माइनस कर देते, बट हमें कुछ भी नहीं लिखा तो हम लोन में डाल देंगे। ठीक है, तो इसका तो लोन आ गया और ये लोन हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। और बाकी लोगों का 517 750 और इसका अशोक का 298 500। ठीक है, अब बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में 298 500, 517 750, इसका टोटल कर लिया 250 16 11 8 816 250। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, एज इट इज 250। लोन्स पेबल में कोई चेंज नहीं आ रहा, 150। ठीक है, बिल्डिंग में क्या चेंज आ रहा है? बिल्डिंग 5 लाख की थी, बिल्डिंग में 50,000 और ऐड हो जाएगा तो 550। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की थी, उसमें 40 कम हो गया 360। फर्नीचर में 5,000 कम हो गया 95। स्टॉक में 37,500 ऐड हो गया तो 287,500। सन्ड्री डेटर्स हमारे पास 180 के थे, उसमें से 20 प्रोविजन 160 और कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं आया। अगर हम उसको पेमेंट करते तो हम कम करते, लेकिन अब कोई देखो टोटल करके इक्वल आ रही है। कितना आया टोटल? 1537। सबका आ गया 1537 500 टोटल। 27 की 37। देखो अब क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि चमन का शेयर लोन में चला गया, चमन को क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं था तो लोन में ट्रांसफर हो गया। अब अगर हमें ये बोला जाए कि चमन का लोन अकाउंट बनाओ तो उसके हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। मान लो हमें ये कहा गया पेबल इनटू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, with interest at the rate 10% per annum। कितना अमाउंट है टोटल चमन के लोन का? 321 250 का अमाउंट है। हम 321 250 को 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं।
ठीक है, तो हमारा जो चमन्स लोन अकाउंट बनेगा, अभी हमने सामने से बनाया लोन अकाउंट। ये हम खुद बना रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, मैंने तुम्हारा काम बढ़वा रही हूँ। नहीं, ये बैलेंस शीट में चमन लोन। हाँ, ये तो हमने बेटा यहाँ पे ट्रांसफर किया ना चमन लोन में। भाई उसका बैलेंस शीट तो हम कर नहीं सकते ना, अब वो रहा ही नहीं पार्टनर, रहा नहीं हमारा पार्टनर। अब किस डेट को रिटायर हो रहा है, ये क्या डेट है बताओ जरा क्वेश्चन में देख के। 31 तो हम लिखेंगे बाय चमन्स कैपिटल अकाउंट, कितना है 321,250। अभी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जा रहा है, यानी कि 2027 मार्च 31, एक साल बाद इस पे इंटरेस्ट लग जाएगा 10%, कितना हो गया 32,125। ये हो गया ना, 10% इंटरेस्ट लगा दिया, 2 इक्वल पेमेंट्स कितनी आएंगे 321,250 डिवाइड बाय 2, 160625, 1,60,625। तो यहाँ पर एक साल बाद 2027 मार्च 31 में हम टू बैंक, प्रिंसिपल था 160,625 और प्लस इंटरेस्ट ये आ गया। 2 साल में पैसे। हाँ, और फिर बैलेंस सीडी सिर्फ प्रिंसिपल का बचेगा। भाई बैलेंस सीडी तो नॉर्मल जैसे लेजर की बैलेंसिंग करते हो तो नेचुरल सी बात है, अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में से एक देते तो एक इंस्टॉलमेंट बच गई, ठीक है ना। इसका टोटल कितना आ गया, ये आ गया 0,5,7 और 291, ठीक है ना। 375, 353, 353, 375 कितना आ रहा, गलत है कुछ? 850 हो गया ना। 850 है, पक्का कर दूं, लॉक कर दूं ना। फिर 2027 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 160। 7 सही था, 8 ट्रांसफर का भाई बचेगा। यार तुम लॉक भी करा दिया, हटो। मैम 7 ही होगा। 10, 5 अभी ना 20 क्वेश्चन दे दोगे प्लस माइनस के। देखो अब ये आ गया, एक साल बाद 2028 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट 1606, क्योंकि 0.5 आएगा तो हमने 0.5 को राउंड ऑफ कर दिया 3 पे, ठीक है, समझे। फिर 2028 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, टोटल पेमेंट कर देंगे अब तो 886,671 तो 176,688। समझ में आया? यस मैम। देखो आपने पहले पूरा अमाउंट ट्रांसफर किया, एक साल बाद 10% इंटरेस्ट लगा दिया, यहाँ पे 10% ऑन 321,250 पे, और वो इंटरेस्ट लगा के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को साथ में पे कर दिया। आई रिपीट, लोन में हमने ये एज्यूम किया कि ये जो अमाउंट है हम 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे विद 10% इंटरेस्ट। तो 2 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब 160,625। अब हमने एक साल बाद 10% का इंटरेस्ट लगा दिया, फिर हमने प्रिंसिपल अमाउंट ये था और इंटरेस्ट ये था, ये पे कर दिया। फिर हमारा बैलेंस सीडी आ गया, बैलेंस सीडी नॉर्मल बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी पे 10% लगा। हाँ ओ भाई फिर जब बैलेंस आया उस पर फिर से 10% लगा दिया और फिर हमने उसको पे कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट देनी थी। अगर 3 देनी होती तो इसको हम 3 में कर देते।
पहले डिवाइड कर दिया। समझे? देखो अब एक और तरीका, हमें अगर ये दिया हुआ है, समझ ले बेटा, हमें अगर ये दिया हुआ है पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 150 ईच, यानी कि 1,50,000 की तो 2 इंस्टॉलमेंट हो गई। अगर 1,50,000 की 2 इंस्टॉलमेंट हो गई तो वो हो गया 3 लाख। ठीक है, और उन्होंने कहा इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बैलेंस बच जाएगा वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में देनी है। ठीक है, अब इधर समझ लो पहले बेटा, फिर बाद में लॉस्ट हो जाते हो। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि ये 226 है, ये अप्रैल 1 है, यहां पर हमने कहा चमन्स कैपिटल अकाउंट 321,250। हाँ, ये हमें बोला। अब इसमें 2027 मार्च 31 इंटरेस्ट हमने लगाया 32,125। ठीक है, 2027 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट हमने पेमेंट कर दी 150 की, हमने 150 की पेमेंट कर दी। अब इस पेमेंट में हमें 32,125 हमारा इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे तुम्हें शो करने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम दिस इंस्टॉलमेंट, हाउ मच अमाउंट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट में डेबिट कौन सा अमाउंट होता है, जो इंटरेस्ट का होता है। हाउ मच लायबिलिटी विल बी रिड्यूस, तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी, हमारा 150 था, उसमें से 32,125 का इंटरेस्ट गया, यानी कि 5,7,8,7,1,1, यानी कि इतने का हमारा प्रिंसिपल गया, इतने से लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। तो ये जो अमाउंट होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा और ये हमारा लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। माइनस कर, हाँ, क्योंकि हमने देखा कि ये टोटल जो इंस्टॉलमेंट है 1,50,000, इसमें से इतना इंटरेस्ट गया और बाकी बचा हुआ हमारा लोन कम हो गया। बैंक से तो पूरा ही पेमेंट जा रहा है बेटा 150। ठीक है, तो ये इसलिए हमने डिवाइड किया, बाकी आपको ऐसे डिवाइड करने की कोई जरूरत है नहीं। फिर टू बैलेंस CD नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट आएगा वो बचे हुए पे लगाएंगे। हाँ, तो वैसे ही पड़ेगा। हाँ, नहीं वो तो हम बचे हुए पे लगाएंगे, तो बचा हुआ तो हमें बैलेंसिंग करनी है ना, वो तो हम सीधा इसमें से 1,50,000 कर देंगे। तो ये आ गया 203,375 आई थिंक। हाँ, फिर 2027 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 203,375। ठीक है, ये एंट्री नहीं है बेटे, तो मैंने ऐसे कैलकुलेशन करी है, सिर्फ मैंने ये बताया कि ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इसमें से इतना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये वाला। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है, इतने से हमारा लोन रिड्यूस हो गया, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, बस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिवाइड करके लिख दिया। ठीक है, अब जब हम 1 साल बाद मार्च 31 को इंटरेस्ट लगाएंगे तो 20338 कर दिया हमने। ठीक है, और फिर 2028 मार्च 31 और इसमें 150 में से 150 हमने पे कर दिया। अब इस 150 में से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है हमारा 20338 इंटरेस्ट चला गया, तो प्रिंसिपल कितना बचा? 1,19,600
ये बचा 2 6 6 9 2 1 129,662। फिर हमने यहाँ निकाल दिया 2 बैलेंस CD 13 1 7 3 2 2। अब 223 में से 150 माइनस किया तो 50 73। 73 अब हम जब अगले साल आएंगे 228 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD 73 713 और फिर एक साल बाद इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट तो 7371। अब ये पूरा का पूरा अमाउंट एक बार में चला जाएगा लास्ट में। कितना? हाँ लास्ट वा जो हमने पहली बार इंस्टॉलमेंट की वो फिक्स करके दे दी। बैंक में जाने हैं, बैलेंस में जाने हैं। बैंक में बैलेंस कुछ नहीं बचा, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे पे तो करने हैं ना बेटा। तो इसमें 3 इंस्टॉलमेंट के लिए हाँ 3 हुई ना, तो हम बोल तो रहे हैं कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 150 ईच, 2 इंस्टॉलमेंट्स तो 150 ईच की दे रहे हैं हम, और जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है वो बैलेंस अमाउंट दे देंगे विद इंटरेस्ट। ठीक है।